हेलो फ्रेंड्स आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के सैन्य अभ्यास यानी भारतीय सेना है वो किन किन देशों के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास करती है उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनको याद करेंगे। और दोस्तों याद कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से उनको याद करेंगे, यानी जितने भी सैन्य अभ्यास हैं उनकी हम ट्रिक बनाएंगे और जितने भी देश हैं उनकी ट्रिक, उस ट्रिक से उन देशों को जोड़ेंगे और फिर हम याद करेंगे। इसलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपका दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत के सैन्य अभ्यास में जो थल सेना के द्वारा जो सैन्य अभ्यास किए जाते हैं उसके सैन्य अभ्यास देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नौसेना के सैन्य अभ्यास और दोस्तों आखिर में हम चर्चा करेंगे वायुसेना के सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड करके है जो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं थल सेना के सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। दोस्तों एक साइड इधर आपको लिखे हुए मिलेंगे सैन्य अभ्यास और एक साइड मिलेंगे आपको देश के नाम, और हम जो ट्रिक है वो वीडियो के अंदर ही बनाते हुए याद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इंद्र जो है सैन्य अभ्यास। इंद्र जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस देश के मध्य होता है? तो दोस्तों रूस और भारत के मध्य। अब दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे? इंद्र है, यानी इंद्र कौन है? जल के देवता है, और इंद्र भगवान है जो बार बार है जो रूस जाते हैं, इसलिए इंद्र रूस, इंद्र रूस। इसलिए दोस्तों याद हो गया ना, इंद्र रूस। दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैत्री। दोस्तों मैत्री सैन्य अभ्यास वो किसके साथ? थाईलैंड और भारत के साथ। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें? दोस्तों मैत्री का मतलब दोस्ती। दोस्तों जो दोस्ती है, हम दोस्त हैं किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो दोस्तों कहाँ जाते हैं? थाईलैंड। जैसे थाईलैंड है गोवा की तरह ही है, उसी तरह इसलिए हम जो ट्रिप है वो ट्रिप कहाँ पे की करते हैं? थाईलैंड की ट्रिप ट्रिप करते हैं। तो दोस्तों याद हो गया ना, मैत्री थाईलैंड। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य किरण नेपाल और भारत के साथ। दोस्तों भारत तो सब में कॉमन रहेगा, आपको एक ही देश याद करना है नेपाल, और उसकी ट्रिक हम बनाते जा रहे हैं। दोस्तों इसकी याद कैसे करें? सूर्य किरण निकली, यानी इसके आगे शब्द एक और देते हैं निकली, यानी सुबह सुबह क्या होता है? सूर्य की किरण निकलती है, और दोस्तों सूर्य किरण निकली और दोस्तों निकली से क्या हो गया? नेपाल। तो दोस्तों याद हो गया ना नेपाल। अब दोस्तों नेक्स्ट करते हैं हैंड इन हैंड। तो दोस्तों हैंड इन हैंड किस देश के साथ है? चीन के साथ, चीन और भारत। अब दोस्तों हैंड इन हैंड का मतलब क्या होता है? हाथों हाथ या जस्ट। तो दोस्तों हैंड इन हैंड का मतलब क्या हो गया? हाथों हाथ। अब दोस्तों इसके हम अलग अलग ट्रिक देखते हैं। एक तो हैंड इन हैंड के, अब भारत है जो पहले वाला भारत नहीं रहा, इसलिए हैंड टू हैंड इन हैंड, यानी जो है हाथों हाथ जवाब देगा चीन को। यानी भारत के वर्तमान समय में भारत और चीन की जो लड़ाई चल रही है, इसलिए भारत अब उसको हाथों हाथ जवाब दे रहा है उनकी कार्रवाई का। और दोस्तों दूसरी ट्रिक याद करते हैं कि हैंड इन यानी हाथों हाथ किस देश का सामान है जो हाथों हाथ बिक जाता है या तुरंत बिक जाता है? तो दोस्तों चीन का सामान है वो तुरंत बिक जाता है या हाथों हाथ बिक जाता है। क्यों बिक जाता है? क्योंकि वो सस्ता होता है, इसलिए आप इसको, आपको जो इजी लगे ट्रिक उससे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्रबल दो स्टिक। अब दोस्तों प्रबल दो स्टिक किस देश के साथ होता है? कजाकिस्तान और भारत। भारत तो दोस्तों सब में कॉमन रहेगा, तो दोस्तों कजाकिस्तान। अब दोस्तों प्रबल, प्रबल का मतलब होता है दोस्तों जो है एकदम निजी, और दोस्तों दो स्टिक का मतलब फ्रेंड, एकदम निजी फ्रेंड है। अब दोस्तों हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमें भूख लगी है तो हम दोस्तों उस दोस्त के घर पे जाके कभी भी खाना खा सकते हैं, यानी ख, आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा प्रबल दोस्ती के, यानी कजा ख, खस्तान का मतलब हो गया खाना, तान का मतलब खा सकते हैं, इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा। यानी प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान, यानी प्रबल दोस्ती है हमारा एक प्रबल दोस्त है, अच्छा दोस्त है, उसके घर पे हम कभी भी जाके खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये याद हो गया ना प्रबल दोस्ती। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं नोमेडिक एलिफेंट। अब दोस्तों नोमेडिक एलिफेंट किस देश के साथ किया जाता है? मंगोलिया के साथ। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें? अब दोस्तों एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाथी। अब दोस्तों नोमेडिक एलिफेंट का मतलब होता है घुमंतु हाथी। अब दोस्तों घुमंतु हाथी कौन से होते हैं? जो दोस्तों पहले आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति आता है गांव में हाथी को लेके सजा दजा के लेके आता है और वो लोगों से मांगता है, यानी कुछ से अनाज मांगता है, पैसे मांगता है, कपड़े मांगता है, इसलिए वो घुमंतु हाथी के साथ आता है और लोगों से मांगता है। तो दोस्तों मांगता है से क्या हो गया? मंगोलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है खंजर। दोस्तों जो खंजर सैन्य अभ्यास है वो किस देश के साथ किया जाता है? किर्गिस्तान के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? तो दोस्तों खंजर, हम खंजर से किसी चीज को काटते हैं तो दोस्तों कर कर की आवाज आती है। किस किस प्रकार की आवाज आती है दोस्तों? कर कर की आवाज आती है। तो दोस्तों हो गया कर कर किर्गिस्तान, खंजर कर कर किर्गिस्तान। तो इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है खान खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट किस किस के साथ होता है? मंगोलिया और भारत के साथ। भारत सब में कॉमन है, तो दोस्तों कौन सा देश हो गया? मंगोलिया। अब दोस्तों खान, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों हम खान को बना देते हैं खाना, और क्वेस्ट को बना देते हैं रिक्वेस्ट, यानी खाना रिक्वेस्ट, खाना रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट। तो दोस्तों हो गया ना, खाना यानी रिक्वेस्ट हम मांगते हैं, यानी खाना मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी खाना मांग रहे हैं। तो दोस्तों मांग रहे हैं इसे मंगोलिया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये याद हो गया हमारा। अब दोस्तों नेक्स्ट है धर्म संरक्षक। अब दोस्तों धर्म संरक्षक किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ। जापान है, अब दोस्तों भारत है वो भी धर्म का संरक्षक है, और जो जापान है वो भी धर्म का संरक्षक है, इसलिए धर्म संरक्षक किस देश के साथ हो गया? जापान के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट है हिम विजय। अब दोस्तों भारत और चीन। दोस्तों अब इसको कैसे याद करें? दोस्तों हिम विजय, आपको पता ही होगा कि भारत की सीमा है जो जो चीन है उसके साथ ज्यादातर कहाँ लगती है? लद्दाख में, यानी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो चीन सीमा लगती है चीनी। और दोस्तों उस सीमा में कौन विजय हो सकता है? जो अधिक शक्तिशाली हो, यानी जिसकी हिम पर, या जिस जो व्यक्ति है जो सर्दियों में यानी बर्फ में भी रह सकता है, उसकी जीत हो सकती है। तो दोस्तों हिम विजय ज्यादातर भारतीय हैं। तो वर्तमान में भी आप देख सकते हो कि सिचुएशन इंडियन बॉर्डर के खराब है, इस वजह से जो चीनी सैनिकों ने जो लद्दाख की सीमा पे एलएसी पे है, एलएसी पे अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं, इसलिए उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसलिए दोस्तों जिसकी हिम पर विजय होगी उसके साथ ही जीत जाएगी, यानी तो भारत और चीन। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सेलवेक्स। अब दोस्तों सेलवेक्स अभ्यास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और भारत के साथ। अब दोस्तों सेलवेक्स यानी अब सेलवे, सेलवे से दोस्तों क्या निकालें? दोस्तों निकालते हैं देखिए सेलवे सोलवे, सेलवे सोल्व, सेलवे सोल्व, सोल्व का मतलब हल करना। अब दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी भारत और अमेरिका है वो दोनों मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सोलवे संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं मित्र शक्ति। अब दोस्तों मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ। दोस्तों भारत सब में कॉमन है, तो दोस्तों श्रीलंका। अब दोस्तों मित्र की शक्ति का कब पता चलता है हमें? जब मित्र हमारे साथ होता है। दोस्तों हम पे कोई दुश्मन है जो आक्रमण कर दे, तो दोस्तों हमें मित्र की शक्ति का तभी पता चलेगा जब वो हमारे साथ होगा। हम हमारे साथ ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उसकी शक्ति क्या है? तो दोस्तों मित्र शक्ति श्रीलंका। अब दोस्तों नेक्स्ट वज्र प्रहार। तो दोस्तों वज्र प्रहार किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के साथ। तो दोस्तों इसको कैसे याद करें? तो दोस्तों वज्र का मतलब क्या है? कठोर या अधिक शक्तिशाली। और दोस्तों अधिक शक्तिशाली कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जो अधिक शक्तिशाली कौन है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो अमेरिका की जो आक्रमण है वो वज्र प्रहार की तरह होता है, यानी एकदम कठोर आक्रमण होता है अमेरिका का। और दोस्तों किसके साथ करता है ये सैन्य अभ्यास? भारत के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों एक्कुवेरिन। एक्कुवेरिन और जो एक्वेरिन है वो किसके साथ है? मालदीव के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? अब दोस्तों इसमें से एक शब्द निकालिए। देखिए दोस्तों कुएं, कुएं यानी कुआ यानी वेल, यानी कुआ है, और कुएं के अंदर दोस्तों क्या होता है? पानी। और दोस्तों मालदीव कहाँ स्थित है? पूरा पानी के अंदर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है अजय योद्धा। अजय योद्धा किसके साथ है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। और दोस्तों भारत के ऊपर है जो यूके ने काफी साल तक राज किया था, और वो अजय रहे थे, यानी उनको कोई हरा नहीं पाया था काफी साल तक, इसलिए अजय योद्धा किसके साथ हो गया दोस्तों? यूके के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं युद्ध अभ्यास। अब दोस्तों युद्ध अभ्यास है यो किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इस अभ्यास का नाम है युद्ध अभ्यास। वो किसके साथ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी अमेरिका और भारत के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? दोस्तों भारतीय जो अमेरिका की सेना, वो अमेरिका की सेना हो और या चाहे अमेरिका देश हो, वो बहुत ही शक्तिशाली है, इसलिए हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते। उनके साथ हम खेल खेल सकते हैं, यानी लड़ाई का खेल सकते हैं। इसलिए क्या हो गया दोस्तों? युद्ध अभ्यास किसके साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं संप्रति। दोस्तों संप्रति है वो किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? संप्रति का मतलब हमें स्नेह है, बांग्लादेश के साथ स्नेह है, इसलिए तो हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया, इसलिए संप्रीति है, या सिंपैथी बोल सकते हैं इसको। सिंपैथी किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश को कोई भी प्रॉब्लम होती है हम तुरंत अपनी सिंपैथी जाहिर कर देते हैं, इसलिए सिंपैथी बांग्लादेश। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ड कुरुक्षेत्र। अब दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ है? सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ है जो है बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास करते हैं। दोस्तों जो सिंगापुर के जितने भी सैन्य अभ्यास है उनकी ट्रिक में है, आपको सबसे आखिर में बताऊंगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा। 4 से 5 सैन्य अभ्यास करते हैं हम सिंगापुर के साथ, उनको एक साथ ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए आपको अभी बताऊंगा तो वो ट्रिक आपके कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए दोस्तों इसको हम यही रिमूव कर देते हैं एक बार और लास्ट में देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है शक्ति। दोस्तों शक्ति किसके साथ है? भारत और फ्रांस। दोस्तों भारत और फ्रांस है वो शक्ति दिखाते हैं, यानी भारत ने जो राफेल है वो खरीद के, यानी एक
अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली है भारत ने फ्रांस से, इसलिए इसका किसके साथ हो गया, शक्ति है फ्रांस के साथ। अब दोस्तों चांगथांग, दोस्तों चांगथांग सैन्य अभ्यास है वो भारत और चीन के साथ करते हैं। दोस्तों इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, चांगथांग ये अजीब से नाम है, चीन के ही होते हैं, चांगथांग चीन, चांगथांग चीन, इसलिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दोस्तों नेक्स्ट है अपना अग्नि योद्धा। दोस्तों अग्नि योद्धा किसके साथ है, सिंगापुर के साथ, यहाँ पे सिंगापुर के साथ है, तो इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं, आखिर में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों चीन इंडिया संयुक्त, दोस्तों एक ये सैन्य अभ्यास है चीन और इंडिया संयुक्त, इसका नाम है, ये किसके साथ है, ये चीन के साथ, इसको तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट गरुड़ शक्ति। अब दोस्तों गरुड़ शक्ति क्या है, तो दोस्तों गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों गरुड़ शक्ति, तो दोस्तों गरुड़ शक्ति है जो आपको पता है, वो गरुड़ सबसे शक्तिशाली होता है, यानी गरुड़ पक्षी है जो शक्तिशाली होता है, और इंडो और इसको अलग अलग करते हैं, इंडो और नेशिया, यानी इंडो और एशिया, इंडो एशिया, इसको अलग अलग करते हैं, तो इंडो और एशिया, इसमें दो शब्दों का जिक्र हो रहा है, दो शब्दों का, यानी ये दोनों मिलके बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। और दोस्तों इधर क्या है, शक्तिशाली कौन है, गरुड़ है, इसलिए दोस्तों आपको इसके इस प्रकार से ट्रिक बना के याद रखना है, या इसको हम गरुड़ को ईगल बोलते हैं इंग्लिश में, ईगल, और इंडोनेशिया आई, तो आई यानी गरुड़ की आंख, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, ईआई, ईआई यानी ईगल और इंडोनेशिया। अब दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं अल नागह। अल नागह किसके साथ है दोस्तों, ओमान के साथ, यानी ओमान और भारत है जो सैन्य अभ्यास करते हैं, अल नागह। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों इसमें से एक शब्द निकल रहा है नाग, तो दोस्तों हम जैसे ही नाग को देखते हैं, तो नाग को देखने पे हमें मुंह से क्या आवाज निकलती है, ओ माँ, ओ माँ, क्या ना आवाज निकलती है दोस्तों, ओ माँ। जैसे हम नाक को देखते हैं तो हमारे मुंह से एक ही आवाज निकलती है, ओ माँ या उई माँ, तो दोस्तों क्या हो गया, ओमान। अब दोस्तों नेक्स्ट विनबेक्स। अब दोस्तों विनबेक्स किसके साथ है, वियतनाम के साथ, तो दोस्तों वियतनाम के साथ है, तो इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों विन, विन का क्या होगा, वियतनाम, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। या आप दूसरी तरह देखो, तो दोस्तों विनबेक्स यानी विन यानी जीत होता है, और बैक मतलब पीछे, यानी जीत कर पीछे आना, यानी कोई भी व्यक्ति है वो जीत कर पीछे आ गया, उसका क्या नाम है, वियतनाम, यानी जीत कर जो पीछे आ गया उसका नाम क्या है, वियतनाम। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट इमबॉक्स या इमबॉक्स है जो किसके साथ है, म्यांमार के साथ, यानी इमबॉक्स जो सैन्य अभ्यास है वो किसके साथ करते हैं, म्यांमार के साथ। अब इसको कैसे याद करें, अब दोस्तों इमबॉक्स, इमबॉक्स को कर सकते हैं हम इनबॉक्स, इनबॉक्स यानी इनबॉक्स, इन बॉक्स यानी अब कोई भी चीज है, जैसे बिल्ली है, बिल्ली को हम बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, तो दोस्तों बॉक्स के अंदर बंद कर दे से करने से कि वो क्या बोलेगी, म्याऊ 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 करेगी, तो इसलिए ये हो गया दोस्तों इमबॉक्स, या म्यांमार के साथ, इमबॉक्स है जो म्यांमार के साथ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दोस्तों लिमिटे, जो लिमिटे सैन्य अभ्यास है वो किसके साथ है, सेशेल्स के साथ, और भारत तो सब में कॉमन है, तो दोस्तों लिमिटे इसको कैसे याद करें, अब दोस्तों इसको कोई ट्रिक नहीं, इसको याद करने की आप आसानी से याद कर सकते हो, दो तीन बार पढ़ोगे लिमिटे से सेल्स, लिमिटे से सेल्स, लिमिटे से सेल्स, ऐसे पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मुझे भी इसी प्रकार ये याद हुआ है, क्योंकि दोस्तों कुछ शब्द होते हैं उनकी जो है ट्रांसलेट करते हैं, उनको हम एक साथ उच्चारण करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों डस्ट लिक, डस्ट लिक किसके साथ है दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, डस्ट लिक, डस्ट का मतलब होता है दोस्तों धूल, यानी धूल। अब दोस्तों उज्बेकिस्तान है, आपको पता ही होगा उज्बेकिस्तान है वो सारा जंगली एरिया है, वहां पे केवल और केवल मरुस्थली है, इसलिए वहां पे धूल ही धूल उड़ती रहती है, डस्ट लिक धूल उड़ना। तो दोस्तों किसके साथ हो गया, उज्बेकिस्तान के साथ। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं काजिंद। काजिंद किसके साथ है दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है दोस्तों, काजी, काजी और कजा, काजी कजा, काजी कजा, यानी काजी काजिंद है जो सैन्य अभ्यास है वो कजाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नौसेना के, हमारे हमने इतनी देर तो देखे थल सेना के, अब दोस्तों देखते हैं नौसेना के सैन्य अभ्यास है वो। दोस्तों वही रहेगा हमारा ट्रिक भी वैसे उसी प्रकार रहेंगी, और एक साइड इधर सैन्य अभ्यास इधर देश। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं वरुण। वरुण किसके साथ है दोस्तों, फ्रांस और भारत के साथ है जो वरुण सैन्य अभ्यास करते हैं। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों वरुण धवन, आपको याद होगा इंडियन एक्टर है एक वरुण धवन, और उसके क्या है फैंस, हम क्या है फैंस हैं, सभी तो आप फैंस नहीं होंगे परंतु बहुत से लोग हैं, एक बहुत ही अच्छा एक्टर है, इसलिए वरुण के फैंस यानी वरुण और फ्रांस, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मालाबार। दोस्तों मालाबार किसके साथ है, यूएसए, जापान और भारत, ये त्रिपक्षीय है, इसलिए इसमें तीन देश है, यूएसए, जापान और भारत, भारत तो सब में कॉमन रहेगा, तो दोस्तों मालाबार। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, मालाबार यानी माल बार बार। अब दोस्तों माल बार बार कहाँ से आता है, यूएसए से और जापान से, यानी भारत के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे है, इसलिए माल बार बार है जो अमेरिका और जापान से भारत में आता रहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट सिलनेक्स, सिलनेक्स किसके साथ है दोस्तों, श्रीलंका और भारत के साथ।
अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, इसमें से दोस्तों आपको शब्द निकालने होंगे। जैसे सिल, यहाँ से सिल निकल गया, यहाँ से स्त्रील, यानी दोनों शब्द मिलते हुए, यानी पहले दो शब्द हैं वो दोनों में काफी ज्यादा तक कॉमन है, इसलिए आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। सिल स्त्रील, यानी सिल नेक्स्ट श्रीलंका, सिल नेक्स्ट श्रीलंका, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट सिम्बेक्स। अब दोस्तों सिम्बेक्स किसके साथ है, सिंगापुर के साथ। दोस्तों इसको भी हम ड्रॉप कर देते हैं, लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों कोकण, कोकण किसके साथ है दोस्तों, यूके और भारत के, यानी यूनाइटेड किंगडम यूके। अब दोस्तों यू का मतलब यूनाइटेड और के का मतलब कोंकण, आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, यानी यूके है या कोंकण, कोंकण की क्या हो गया दोस्तों, के। अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, KOKN, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यूके यूनाइटेड, यू का तो यूनाइटेड हो गया, के का कोकण, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट है। अब दोस्तों इसका नाम है इब्सामर, इब्सा IBSAMAR। तो दोस्तों ये किसके साथ है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और भारत, इसमें ये भी एक त्रिपक्षीय है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक नहीं चाहिए, इसका जवाब है वो इसी के अंदर है। दोस्तों इसी के अंदर कैसे है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आई, आई का मतलब इंडिया। और दोस्तों दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो बी, बी का मतलब ब्राजील। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऐसे, ऐसे का मतलब हो गया साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर है जो इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है ओसी इंडेक्स, यानी ओसी इंडेक्स। ओसी इंडेक्स किसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ, यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ। अब इसको कैसे याद करें, तो ओसी, AUS, और इंडेक्स का मतलब IND। तो दोस्तों हो गया ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, तो इस प्रकार हम इसको याद कर लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट, सहयोग के जिन, सहयोग के जिन किसके साथ है, जापान के साथ। सहयोग के जिन किसके साथ हम करते हैं, जापान के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जिन, जिन जिम, जिन जिम, जिम, यहाँ पे इस जिन को हम जिम बना देते हैं, जिम। अब दोस्तों जिम करके आए हैं, तो जिम करके आए हैं तो हमें पसीना आया है, पसीना आने की हमें प्यास लगी है। तो दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, हमारा दोस्त क्या बोल रहा है, या मम्मी क्या बोल रही है, बेटा तुम जिम करके आए हो, इसलिए जाकर जलपान कर लो, यानी जापान, जलपान कर लो। जिम जापान, जिम जलपान, जिम जलपान। और दोस्तों केजिन जापान, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट, नसीम अल बहर। तो दोस्तों नसीम अल बहर किसके साथ करते हैं हम, ओमान के साथ। दोस्तों इसको कैसे याद करें, अब दोस्तों इसको याद ऐसे करते हैं, नसीम है जो, बहर का मतलब बह रहा है, यानी नसीम, नसीम है जो पानी के अंदर बह रहा है। तो दोस्तों कोई भी इंसान है, नसीम नाम का लड़का है जो पानी के अंदर बह रहा है। तो दोस्तों कोई भी इंसान पानी के अंदर बहता है तो हमारे मुख से क्या आवाज निकलती है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ बचाओ, ओ माँ बचाओ। तो दोस्तों क्या हो गया, ओमान, ओमा, ओमा से मतलब ओमान। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको याद कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कारपेट। अब दोस्तों कारपेट किसके साथ है, तो दोस्तों कारपेट है बांग्लादेश के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, दोस्तों कारपेट का मतलब क्या होता है, दोस्तों एक कारपेट का मतलब होता है एक, जो है हमने दरी बिछा रखी है, दरी समझते होंगे दोस्तों, जैसे रेड कारपेट, ग्रीन कारपेट, जैसे शादियों का जो समारोह होता है उसके अंदर जो नीचे बिछाई जाती है उसको हम दरी बोलते हैं, उसको कारपेट बोलते हैं। अब दोस्तों बांग्लादेश, हमने दोस्तों बांग्लादेश की सहायता के लिए हमेशा से कारपेट बिछा रखा है। बांग्लादेश के जो हमने, जो पाकिस्तान से आजाद करवाया तब भी हम सबसे आगे थे। उसके अलावा दोस्तों हम बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति के को किडनैप कर लिया था, पूर्व राष्ट्रपति को, उसको हमने सहायता दी। और वर्तमान में भी बांग्लादेश की कोई भी इच्छा होती है तो हमेशा हमारे जो कारपेट बिछाया रहता है उस पर आसानी से आके हमसे सहायता मांग सकते हैं। इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं समुद्र शक्ति। अब दोस्तों समुद्र शक्ति किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, अब दोस्तों समुद्र शक्ति, समुद्र का मतलब सी, सी, सी होता है, यानी सी, सी शक्ति, सी पावर। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें, इंडोनेशिया, उसको यही तरीका दोस्तों, इंडिया और एशिया, यानी समुद्र की शक्ति है सबसे ज्यादा होती है, समुद्र है जो किसी को भी डुबा सकता है, किसी को भी तिरा सकता है, यानी समुद्र में है जो सबसे ज्यादा शक्ति होती है। और इंडोनेशिया, इंडिया और इंडो एशिया, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, इंडो एशिया, यानी दो देश हैं जो मिलके, या दो महाद्वीप हैं वो मिलके सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, यानी इंडोनेशिया, इंडिया, इंडिया और एशिया जो मिलकर है। वैसे तो इंडिया है जो एशिया के अंदर ही आता है, परंतु हम इसको ट्रिक बना लेते हैं, इंडिया और एशिया है वो मिलकर किसी सबसे ज्यादा शक्ति है, या किसी को भी डुबा सकते हैं, या किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं इंडिया और एशिया मिलकर। तो दोस्तों इस प्रकार हम याद कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिक अटपटी हो सकती है परंतु हमें तो केवल और केवल याद करना है इसको, तो हम किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं इसको। और दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं वायुसेना के अभ्यास, यानी वायुसेना जो अभ्यास करती है उनके बारे में। दोस्तों सैन्य अभ्यास, एक साइड सैन्य अभ्यास, दूसरी साइड देश, तो वही ट्रिक रहेगी हमारी, उसी प्रकार हम ट्रिक देखेंगे। दोस्तों रेड फ्लैग।
अब दोस्तों रेड फ्लैग किसके साथ? यूएसए और भारत के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? तो दोस्तों रेड फ्लैग का मतलब होता है लाल झंडा, और दोस्तों अमेरिका है वो हमेशा से ही लाल झंडा यानी खतरे की निशानी है। अब लाल झंडा खतरे की निशानी होती है, रेड कलर खतरे का निशानी होती है, तो दोस्तों यूएसए सबके लिए खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं रेड फ्लैग अमेरिका, यानी सबसे ज्यादा खतरा किसको किससे है? अमेरिका से, या अमेरिका सबसे खतरनाक है। वैसे सबसे ज्यादा खतरा तो उत्तरी कोरिया से है, परंतु हमें तो याद करना है इसलिए हम यूएसए करेंगे। या सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? अमेरिका। तो दोस्तों इस प्रकार नेक्स्ट है गरुड़। अब दोस्तों गरुड़ किसके साथ है? फ्रांस के साथ। अब दोस्तों जो गरुड़ शक्ति थी, जो गरुड़ शक्ति दिखा रहा था, इसलिए हमने देखा था ना गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ। तो दोस्तों जो गरुड़ शक्ति दिखा रहा था उसको फंसा लिया है। किसने फंसा लिया? फ्रांस ने फंसा लिया है। तो दोस्तों गरुड़ है जो फंस गया, गरुड़ फंस गया। इस प्रकार याद कर सकते हैं गरुड़ फंस गया, यानी गरुड़ फ्रांस और भारत तो सब में कॉमन है। दोस्तों नेक्स्ट है कोप इंडिया। अब दोस्तों कोप इंडिया को कैसे याद करें? कोप इंडिया पहले तो किसके साथ है? यूएसए और भारत, यानी अमेरिका और भारत के साथ है। अब दोस्तों कोप का मतलब इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों कोप का मतलब कांप, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कांप यानी डरना। अब दोस्तों अमेरिका उससे सब देश डरते हैं या सभी लोग डरते हैं अमेरिका से, इसलिए इस प्रकार से याद कर सकते हैं। या फिर इसको हम बना सकते हैं प्रकोप, यानी प्रकोप है अमेरिका का सभी देशों के अंदर प्रकोप है, यानी अमेरिका की चलती है सभी देशों के अंदर। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट इंद्रधनुष। अब दोस्तों इंद्रधनुष किसके साथ है? ब्रिटेन के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? दोस्तों इंद्रधनुष को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेनबो, रेनबो। तो दोस्तों इसको कैसे याद करें? रेन, ब्रिटेन। मिल गया दोस्तों, हमें तो बस इनका उच्चारण मिलाना है। उच्चारण मिलान करते ही हमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमारा ये उच्चारण मिल जाएगा और इस प्रकार से हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रेन ब्रिटेन, रेन ब्रिटेन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है सिंडेक्स। दोस्तों सिंडेक्स किसके साथ है? सिंगापुर के साथ। तो दोस्तों हम इसको भी ड्रॉप करते हैं एक बार। दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज। अब ईस्टर्न ब्रिज किसके साथ है? दोस्तों ओमान के साथ। तो दोस्तों इसको कैसे याद करें? अब तो दोस्तों इसको याद करना है तो ईस्टर्न ब्रिज यानी जो ओमान है, जो बह रहा था, जो लड़का बह रहा था, उस वो ब्रिज के पास पहुंच गया है, इसलिए उसने अब चिल्लाना बोला कि ओमान में पहुंच गया, ओमान में ईस्ट में पहुंच गया। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। तो हो गया दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज का ओमान। दोस्तों नेक्स्ट डेजर्ट, डेसर्ट ईगल, यानी डेजर्ट बोल सकते हैं। एक सेकंड आप इसको याद कीजिए, डेसर्ट ईगल, यानी जो डेसर्ट ईगल सैन्य अभ्यास है वो किसके साथ है? यूएई, यूएई संयुक्त राज्य, संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात और भारत तो इसमें कॉमन है ही। तो अब दोस्तों डेजर्ट ईगल, इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। इसको तो बोल सकते हैं डेजर्ट ईगल, यानी ईगल है जो डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, और दोस्तों डेजर्ट कहाँ है? यूएई के अंदर। या इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा तेल के कुएं भी हैं, और दोस्तों इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा जो मरुस्थल भी है। इसके अलावा दोस्तों इसको दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों जो ईगल पक्षी है जो यूएई के अंदर पाला जाता है, यानी हम जैसे भारतीय लोग जो है कुत्ता बिल्ली वगैरह पालते हैं, उस प्रकार जो यूएई के लोग हैं वो ईगल को पालते हैं। आपने यूएई के राजा को जो देखा होगा किंग को, उनके हाथ में हमेशा या बहुत बार है जो ईगल पक्षी रहता है, या ईगल पालना वो शुभ मानते हैं यूएई के लोग। तो दोस्तों इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है सियाम इंडिया। तो दोस्तों सियाम इंडिया किसके साथ है? थाईलैंड के साथ। दोस्तों सियाम इंडिया जो सैन्य अभ्यास है वो थाईलैंड और भारत के साथ। अब दोस्तों इसको कैसे याद करें? याम। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है? याम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं व्यायाम, व्यायाम। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं व्यायाम। अब दोस्तों व्यायाम है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? थाईलैंड की, यानी थाईलैंड के अंदर व्यायाम है वो सब बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आप सब समझ रहे हो किस प्रकार से किया जाता है, इसलिए दोस्तों सियाम इंडिया और थाईलैंड, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, अब कुछ सैन्य अभ्यास बचे हुए हैं उनको देखते हैं। अब दोस्तों एक तो है कोबरा गोल्ड। दोस्तों ये मल्टीपल कंट्रीज के सैन्य अभ्यास यानी इसमें बहुत से देश हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों कोबरा गोल्ड जो थल सेना का, नौसेना का और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसमें अब तक 29 देशों के सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यानी जो कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास है वो थल सेना, नौसेना और वायुसेना यानी तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और उसमें अभी तक 29 देश है हिस्सा ले रहे हैं। अब दोस्तों इस प्रकार से हो गया। दोस्तों जो कोबरा गोल्ड है ये पहली बार 1982 में आयोजित किया गया था, और दोस्तों इसके भारत है इसमें 2016 में शामिल हुआ था। तो दोस्तों इतनी जानकारी इस कोबरा गोल्ड के बारे में रखनी है। अब दोस्तों और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? प्रत्येक वर्ष थाईलैंड के अंदर ही इसका आयोजन किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है कोकस। दोस्तों ये कोकस है, ये भी एक मल्टीपल कंट्री आर्मी एक्सरसाइज है। इसके अंदर भी आपने अभी करंट में पढ़ा होगा कि भारत ने कोकस, या इसको बोलते हैं कौकाज,
कवकाज 2020 में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। यानी कवकाज भी बोलते हैं और कॉकस भी बोलते हैं। ये भी एक मल्टीपल है, इसमें भी 80 से ज्यादा देश, लगभग 80 के लगभग देश है जो हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मल्टीपल सैन्य अभ्यास है। अब दोस्तों नेक्स्ट, टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ दोस्तों, टाइगर ट्रायम्फ किसके साथ है? यूएसए के साथ। दोस्तों ये भी है एक मल्टीपल आर्मी एक्सरसाइज है। इसमें है जो थल सेना, एयरफोर्स है, और नौसेना, थल सेना और वायुसेना तीनों है, वो सेनाएं हिस्सा लेती हैं इसके अंदर। और टाइगर ट्रायम्फ है जो यूएसए के साथ किया जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट, हमने जो सिंगापुर को ड्रॉप किया था उसको हम देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब दोस्तों किस प्रकार से याद करें? दोस्तों सबसे पहले कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। सिम्बेक्स, सिंडेक्स, बोल्ट, कुरुक्षेत्र और अग्नि योद्धा। तो ये चार जो सैन्य अभ्यास थे वो सिंगापुर के साथ थे। अब दोस्तों इनको कैसे याद करें? दोस्तों सिम्बेक्स, यानी इसको याद करते हैं, यहाँ से लेते हैं सिम और सिद्धे, इन दो को, यानी सिम नाम का एक लड़का है, वो सिद्धे ही कहाँ गया? सिंगापुर। सिम सिम है, सीधा सिंगापुर गया और वहां पे, या इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सिम, सीधे, सिंह। यानी सिम है जो सीधे, अब सिंह का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सिंह। यहाँ पे सिंह निकाला हमने यहाँ से, तो दोस्तों सिंह का मतलब गाना गाना। सिम है, उसने सीधा सीधे ही गाना गाना शुरू कर दिया और अपने गाने से सबको कायल, बोल्ड का मतलब कायल कर दिया। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों कायल कर दिया। और जो जो क्षेत्र था जहां वो गाना गा रहा था, जो पार्टी थी, उसमें आग लगा दी। हम बोलते हैं ना, आज तो आग लगा दे। तो दोस्तों इस प्रकार याद कर सकते हैं। यानी सिम है जो सीधा गाना गाने लगा और उसने अपने गाने से सबको बोल्ड कर दिया और पार्टी में आग लगा दी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जितने भी आर्मी एक्सरसाइज थी उन सब का देखा, और दोस्तों सबको ट्रिक के माध्यम से देखा। दोस्तों ट्रिक अजीब हो सकती है, आपको अजीब लग सकती है, परंतु हमें तो बस उनको याद करना है। इसलिए आप अगर याद कर लोगे तो फिर हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उससे मैच कर सकते हैं, और हमारे जो 90% चांस है वो सही करने के हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो था, इसमें मैंने सभी आर्मी एक्सरसाइज को बताया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसमें इसको शेयर करो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।